आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। दिल्ली के बीके कृष्ण मेनन भवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भगवान दास रोड पर भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद और यमुना संरक्षण परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक सुरक्षा अधिनियम, MIS पोर्टल, यूडाइस, स्पोर्ट्स फंड और स्कूल की अन्य समस्या और उन्हें दूर करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और साथ ही देश भर में आई जल आपदा, बाढ़ से जन जीवन से प्रभावित होने पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को सहयोग करने के लिए सभी लोगों से निवेदन किया। इस कार्यक्रम में रामवीर भड़ाना, राजेश मदान, मानव शर्मा, प्रदीप शर्मा, झुम्मन लाल शर्मा, रईस खान के साथ मथुरा से आए यमुना संरक्षण परिषद के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित अतिथियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। देखिए, यमुना संरक्षण परिषद और भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद दोनों की एक कंबाइंड मीटिंग हमने आज यहाँ पे बुलाई थी, जिसको लेकर के स्कूलों के लिए एक एक्ट है, अपना आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसके नियमों पर चर्चा की गई। साथ में हमारी जो एक मांग है टीचर प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है कि टीचर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग किस तरीके से हम सरकार से रख सकते हैं और साथ में उसमें क्या क्या शर्तें हैं जो हमें चाहिए कि टीचर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये नियमावली बनाई जानी चाहिए। और बात करें यमुना संरक्षण परिषद की, तो यमुना संरक्षण परिषद के माध्यम से हमारे यहाँ पे जो यमुना संरक्षण के पदाधिकारी आए हुए हैं, उनको यमुना के संरक्षण करने में, एज अ गोताखोर काम करने में, वहां के लोगों की समस्याएं क्या हैं और उनको किस प्रकार समाधान प्रदान किया जा सकता है। दोनों अलग अलग संस्थाएं, यहाँ पे बात हो रही है अभी आपदा है, आपदा नेचुरल आपदा जो कि डिजास्टर से पीड़ित है, लेकिन उससे पहले अगर शिक्षा भी काफी नजर आ रहा है तो दोनों। देखिए, इस आपदा में हमें भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद ने यमुना संरक्षण परिषद को बहुत सपोर्ट किया है। इवन हमारे जितने भी विद्यालय हैं, अगर मैं बात करूं फरीदाबाद के अंदर हमारे 28 विद्यालय हैं और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो 1033 विद्यालय हैं जिन्होंने यमुना संरक्षण परिषद के बैनर तले आकर के यमुना से या अन्य नदियों से जो बाढ़ जैसे हालात हमारे देश में हुए हैं उनका सहयोग करते हुए डोनेशन कलेक्ट किया। छोटे छोटे कॉलम्स उन्होंने प्रिंट करवाए, कूपन्स 20 रुपए और 50 रुपए के, और यथासंभव जो उनके छात्र थे जो इस काम में वॉलंटरी वर्क करना चाहते थे उनको साथ लेकर के संस्थानों ने, स्कूलों ने सपोर्ट किया और जो भी डोनेशन उससे कलेक्ट हुआ वो बाढ़ क्षेत्रों में भेज करके वहां का जो समस्याओं का जो मामला था उसको कुछ आर्थिक मदद करने का प्रयास किया गया। तो अभी तक ये जो स्कूल संचालक है उन लोगों ने अपने बच्चों से डोनेशन है? जी, बहुत सारे स्कूलों से डोनेशन आया है। अप्रोक्सीमेट पूरे देश से करीब 1.5 करोड़ के आसपास का डोनेशन था जो बाढ़ पीड़ितों के लिए यमुना संरक्षण के माध्यम से आगे वितरित किया गया है। उसकी खाद्य सामग्री और जो भी उनमें आपूर्ति के लिए जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए वो सामग्रियां भेजी गई हैं। अभी फिलहाल जो बाढ़ की आपदा है, ऐसे में यमुना संरक्षण परिषद किस तरीके से काम करती है? देखिए, यमुना संरक्षण परिषद के यहाँ पे करीब 20 कार्यकर्ता मौजूद हैं। ऑल ओवर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां यमुना नदी के तट हैं वहां पर हमने सैकड़ों गोताखोर निःशुल्क उन लोगों की सहायता के लिए कार्यरत हैं। इवन प्रशासन उसमें समस्या उत्पन्न कर रहा था, जिसको लेकर के हमारे पास कई मेल भी आए, कई शिकायतें भी आई कि आपके जो गोताखोर हैं वो मान नहीं रहे हैं, उनकी जान को भी जोखिम है, बावजूद इसके वो लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। 2 दिन के लिए हमारे गोताखोरों को घाटों से हटा दिया गया था, जिसका खामियाजा 2 परिवारों ने भुगता और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंदर 2 परिवारों के जवान बेटों ने अपनी जान गंवा दी उसी यमुना नदी के अंदर गिर के। हमारे जो यमुना संरक्षण परिषद की उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी है वो निःशुल्क भाव से और सेवा भाव से लोगों की सहायता करने के लिए इस बाढ़ जैसी समस्याओं में, जब उनके घर में राशन भी नहीं है, उसको भी छोड़ करके अपने स्टीमर भी निःशुल्क चला रही है और साथ में खुद भी बतौर गोताखोर निःशुल्क सहायता करने के लिए वहां पहुंची हुई है। शिक्षाविदों की आज इस संस्था यमुना संरक्षण जो संस्था है उसके साथ में कोलैबोरेशन एक तरीके से देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि एक से एक मिलकर के 11 होते हैं और यहाँ पर हमारा जो भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद है वो ना केवल स्कूलों के लिए, इवन हमने पहले भी कहा था, हम सभी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, सभी समस्याओं में खड़ा होना चाहते हैं। और फिर बात करें हम शिक्षण संस्थानों की, तो शिक्षण संस्थान ही हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि हमें हर किसी की सहायता करनी है, हर किसी का सहयोग करना है और शिक्षकों के माध्यम से ही। आज अगर कोई व्यक्ति टीचर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है तो वो शिक्षकों के माध्यम से ही है। अगर शिक्षकों का सपोर्ट ना हो और उनका आशीर्वाद ना हो तो कोई भी व्यक्ति किसी ना तो पद पर जा सकता है और ना कोई वो पोस्ट ले सकता है। दरअसल जिस तरीके से देखिए सभी प्राइवेट स्कूल जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो कैसे आप लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कहा कि 2 अलग अलग संस्थान है एक साथ एक टेबल पे, जिस प्रकार से निषाद भवसागर से पार कराते हैं, नदी पार कराते हैं, उसी तरह से जो एक शिक्षक होता है वो भी बच्चों को शिक्षा दे करके
एक अज्ञानता से प्रकाश की ओर लेके जाता है, अज्ञान की तरफ ले जाता है। तो दोनों एक तरह से बंधे हुए हैं, एक तरह से पूरक हैं। और यहाँ हम लोग जो एकत्रित हुए हैं कि देखिए, शिक्षा के जो प्रसार में एक शिक्षक अपने जान लगा देता है एक तरह से, लेकिन जब देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि किसी को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता है, किसी खासतौर पे छात्र के द्वारा, या बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं अभिभावकों से जो है उसमें झगड़ा होता है, तो यहाँ हम लोग ये मांग रखते हैं सरकार से कि शिक्षकों के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट भी होना चाहिए, ताकि वो भी एक सुरक्षा के दायरे में रहें, वो भी आश्वस्त रहें कि आज मैं सुबह स्कूल पढ़ाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और शाम को मैं लौटूंगी तो सकुशल लौटूंगी और साथ में मेरे पीछे कोई खड़ा है। और कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में भी जो बात की गई है, यहाँ पे अध्यक्ष बता रहे कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है उन तमाम स्कूलों में जो कार्यरत अधिकारी तौर पे, तो उनको इससे लगता है कि जो ये एक्ट है इससे आप लोगों को बेनिफिट और इसकी पहल करनी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो है एक स्कूलों की सुरक्षा के लिए है। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी जो अभिभावक है वो किस फीस के अगर अधिक हो जाती है तो वो एक कंप्लेंट कर देता है, और उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो सर्विसेज दी हैं स्कूल्स ने तो उनको माफ करनी पड़ती है और साथ साथ उनकी टीसी वगैरह भी उपलब्ध करानी पड़ती है। तो अगर ये एक्ट लागू हो जाता है तो निश्चित रूप से सभी स्कूल्स को बेनिफिट होगा। जैन सर, आज स्कूलों की जो मीटिंग हुई है और खासकर यमुना संरक्षण परिषद जो संस्था के साथ में है, तो एक नदी बचाव के लिए इस तरीके की पहल है और उसमें आप लोग दे रहे हैं कि शिक्षा जो संगठन है, तो दिनों के जो कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम हो रहा है, लग रहा है कि इसे एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा, कुछ अलग ही नजारा देखने को देखो, इसका जो मेन श्रेय जाता है तो डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी पे जाता है कि हम तो अपने स्कूलों की समस्या के लिए ही इनके पास आए थे, पर इन्होंने उनको भी बुलाया हुआ था और हमारी नॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो हमारी नॉलेज में नहीं थी। जैसे कि हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मथुरा बिल्कुल वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हम वहाँ जाते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ से निषाद ग्रुप जैसे लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे केवट हैं, उन्होंने राम जी को पार निकाला, वो आज खुद समस्या में है। आज जैसे मुझे पता चला कि वो उनको वहाँ पे बाढ़ जो समस्या आ रही है, यमुना से उनके खाने पीने की रोजी रोटी की समस्या आ रही है, सरकार ने उनको नाव चलाने के लिए मना कर दिया और काफ़ी चीज़ों के लिए उनको काफ़ी समस्या आ रही है। तो ये चीज़ हमें पहली बार पता चली, जो दूसरों को के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं वो खुद समस्या में है। तो हमें भी इस चीज़ के पता चला, यहाँ आकर ही पता चला तरुण जी थ्रू। हालांकि हम तो अपनी समस्या के लिए इनके पास आए थे, क्योंकि हम अपने विधायकों के पास, उनके पास भी चले गए, क्योंकि आज हमारे स्कूलों में जो टीचर्स आ रहे हैं वो आम परिवारों से आ रहे हैं, तो वो जो समस्याएं आज पूरे देश में फैल रही हैं, हमारे खासतौर हरियाणा में कई केस ऐसे हो चुके कि जो टीचरों को पे हमला हुआ है, बच्चों ने हमला किया और उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, ना सरकार खड़ी हो रही, ना कोई सोसाइटी खड़ी हो रही, ना लोग। और कई लोग सोच रहे हैं ये अध्यापक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कोई किसी बात का, किसी लोग व्यक्ति का इस बात पे ध्यान नहीं जा पा रहा कि जो अध्यापक होता है वो इज्जत का बहुत ज़्यादा भूखा होता है। उसको ना अपने, अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे तो 2 थप्पड़ और मारेगा, पर टीचर के आगे अगर बच्चा उल्टा बोल भी जाता है ना तो उसे बेइज्जती लगती है, वो किसी को बताएगा नहीं जाके मारने की, और उसकी तो बात ही अलग है। कई लोग ये सरकार के पास हम गए या कई विधायक के पास, ये आप वो धरना दो, ये दो, वो करो, पर टीचर को तो बेइज्जती लगती है, मेरा बच्चा मुझे गोली मार रहा है, मुझे थप्पड़ मार रहा है, मतलब क्योंकि ये इज्जतदार पेशा है, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। किसी को भी अगर मारा जाता तो वो लोग संगठन उठने चल जाता है, पर टीचर उसके जब इस तरह के केसों की वजह से हमारे स्कूलों पे इतना इफेक्ट आ रहा है कि वो पहले से ही आर्थिक स्थिति से परेशान थे, लोग इतना ज्यादा सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, अब इज्जत का भी डर हो गया, अपनी जान का भी डर हो गया, तो लोग टीचर छोड़ने लगे। बल्कि हमारे खुद के बच्चे ये स्थिति देखकर अब स्कूल लाइन में नहीं आना चाहते। आज हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं आना स्कूल लाइन में, तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो ये मैं तरुण जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमने उस तरह से तो बात कर ली, और पर हमने ये जो एडवोकेट है तो हमसे रिक्वेस्ट की रही है कि सरकार में भी टीचर प्रोटेक्शन एक्ट पे हमारा कुछ अपील आगे बढ़ाया जाए कोर्ट के माध्यम से। और मैं अपने स्कूलों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो निषाद हैं जो हमारे मथुरा से आए हैं और जगहों से आए हैं, उनका भी हम हर तरह से स्कूल से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सर, हालांकि मौजूदा पार्टी में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप स्कूल से सबसे पहले जुड़े हैं, काफी लंबे टाइम से स्कूल समाज बैठा है, तो लगता है कि जो आप फेस कर रहे हैं, स्कूल वाले फेस कर रहे हैं, उसका समाधान सरकार से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। इसीलिए तरुण अरोड़ा जी हमारे विद्यालय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए और जो भी हमारे स्कूलों की समस्या हैं
चाहे वो किसी भी प्रकार की है, तो उनके नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे सर? हाँ सर, आप भी कुछ दो वर्ड बताएं। आज की मीटिंग को लेकर स्पेशली क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा भी दोनों की कोलैबोरेशन से एक बहुत अच्छा निचोड़ निकल के आता नजर आ रहा है। देखिए, एक्चुअली ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी बहुत सालों से चलती आ रही है, बट डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी, मदान सर, मैडम ने, सबने उसको एक मीडिया तक पहुंचाने का काम करा है। नहीं तो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वो बहुत सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं, बट उनको आज एक मीडिया के सामने जो शो करा है वो डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी ने करा है, जिसका हम श्रेय इन्हीं को ही देते हैं। और आशा करेंगे कि इन फ्यूचर्स जो भी हमारी सरकार है या जो भी हमारी है, वो एक चीज़ों को सुने और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाले। मैडम, जो आज कॉन्फ्रेंस इस तरीके से देखें कि आपके साइड में यमुना संरक्षण परिषद और दूसरी तरफ स्कूल के एसोसिएशन, वैसे प्राइवेट स्कूल वाले हैं, तो दोनों से क्या निष्कर्ष निकला? आप लोग ऐसे बर्निंग टॉपिक उठाते रहते हैं एक एडवोकेट के तौर पे, क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, आज हमने जो कॉन्फ्रेंस की है, आज जो हमने मीटिंग करी है, दो बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर हमने कॉन्फ्रेंस करी है। एक तो जो भी है, जो यमुना जी का पानी है, जल स्तर है, वो बढ़ता हुआ जा रहा है और हर जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए, तो उसको लेकर हमने एक मुद्दा रखा है अपना। और साथ में जो ये टीचर्स के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर आज हमने ये मुद्दा रखा है सामने कि हम इस चर्चा करिए कि टीचरों के साथ जो ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो ये दोनों मुद्दा हमने आज रखा है सामने। तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम गब्बू निषाद। यमुना संरक्षण परिषद में क्या जिम्मेदारी है? पहले तो देखो, मैं प्रदेश प्रभारी हूँ और यमुना संरक्षण में ये है कि देखो, मथुरा, वृंदावन, जो भी मथुरा क्षेत्र में जो भी या तो तुम्हारे गांव आ रहे हैं, सारे एक है यमुना जी से परेशान हैं। नहीं कोई सरकार ने, न जो भी कोई ऐसे विधायक वगैरह हैं, ये कोई भी अन्यतन आके नहीं देखभाल करी वहाँ पे क्या है। और कैसे भी किसी के घर कैसे भी चल रहे हैं, किसी के तो रोज लाने से रोज ला रहा है, खा रहा है, होशियार है, किसी के पास में बजट है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो घर जो पानी की हवा में आए हुए हैं, उनको कुछ राहत दी जाए क्या। तो आप लोग दिल्ली में आए हैं और आज जो शिक्षाविद है, उसके बाद से आप लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट जो है, उन्होंने मीडिएटर के तौर पे काम किया, आप उनकी समस्याओं को उठाया, उधर स्कूल वालों ने सुन के कंट्रीब्यूट किया। तो लगता है कि इससे कहीं न कहीं ये संस्था जो डॉक्टर तरुण अरोड़ा की पहल है, डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी नहीं रहती, एक पहल ठीक हो रही है आप लोगों के लिए। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? रवि निषाद। तो क्या जिम्मेदारी है यमुना संरक्षण? मैं मथुरा से जिला अध्यक्ष का पद है मेरा। तो यहाँ आज आप लोग आए हो, समस्या सुनी गई है, तो कैसा लग रहा है? क्या आपका काम जो है डॉक्टर तरुण अरोड़ा के माध्यम से सही जाएगा? जो हमारी नाविक जो समस्या थी, सबसे पहले जो क्रूज वाली समस्या हुई है, वहाँ से हमारी नाविक समस्या स्टार्ट हुई। जो हमारी रोजी रोटी है, हमारे जो डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी हैं, उन्होंने ही जाकर के उस क्रूज वाले को रोका गया था। तभी से हम बहुत हमारी जो कामनाएं और जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, नगर निगम कर रही है या प्रशासन कर रही है, उस सबसे लड़ने की हिम्मत और उससे अपनी अधिकार मांगने की हिम्मत हमारे भैया तरुण अरोड़ा जी ने ही हमको दी है। अभी क्या समस्या जो आप लोग? अभी समस्या ये है कि हमारी 16 तारीख को वोट बंद करा दी गई थी बगैर आदेश के, और हम लोग जाते एक आध वोट हमारी गई तो वहाँ पे हमारे साथ में लाठीचार्ज भी की गई है और ले जाकर के हमारे लोगों को थाने में बैठा भी लिया गया था। वहाँ जाकर के 4-4 घंटे 5-5 घंटे हम लोगों को भी बिठाया, लेकिन हमारी समस्या को नहीं सुना और बगैर आदेश के ही हमारे नाविकों को पीटा गया। उसके बाद हमने प्रशासन की बात मान करके, क्योंकि हम ब्रजधाम में जितने भी यात्री लोग आते हैं, आज तक हमारे निषादों की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इतने यात्रीगण आने के बाद में निषादों की शिकायत अगर कोई नहीं है तो इनका मतलब यह है कि ये सबकी रक्षा करते हैं। उसमें भी प्रशासन हम लोगों को परेशान करता है, प्रशासन की भी हम मदद करते हैं जब कोई डूब जाता है, लेकिन प्रशासन ने बहुत बड़ा हमारे साथ में अत्याचार कर रखा है और नगर निगम ने जो हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। गोताखोर हमारे रातों दिन लोगों को बचाते हैं, 20 फुट पानी में कोई डूब जाता है तो उसकी बॉडी भी निकालते हैं। उसके बाद में फिर यह है कि जो हमारे डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी हैं, वो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हम उसकी सपोर्ट में हैं। अब हमारे बाढ़ पीड़ित में हमारे गांव सारे डूबे हुए हैं, अभी हमारे जल स्तर बढ़ा हुआ है, रास्ता निकलने को नहीं है। हम एक गाड़ी से निकल के आए हैं, जो पैदल पथ यात्रा है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। लोग पानी के लिए तरस गए, इतना पानी आने के बाद में भी अपनी छतों पर बैठे हुए हैं, घरों में पानी भरा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो पाउच ला करके एक समर्थन करना, जैसे एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, जो जितना इनसे हो रहा है वो हमारी मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं है।